बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पहले डिस्कस करना ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास को, और आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस्ड मास को। रिड्यूस्ड मास को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ग्रीक लेटर। जब हम टू बॉडी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमें टू बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास इज द इफेक्टिव इनर्शियल मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। और जब हम रिड्यूस मास कंसीडर कर लेते हैं तो हम एक्चुअली टू बॉडी सिस्टम को जस्ट लाइक सिंगल बॉडी सिस्टम कंसीडर करते हैं। बाय कंसीडरिंग रिड्यूस मास वी कंसीडर टू बॉडी सिस्टम एज सिंगल बॉडी सिस्टम। Reduced mass is hypothetical mass considered to discuss rotation or vibration of two body system. Actually इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है बिलखसूस जब हमारे पास टू बॉडी सिस्टम हो और उनमें से एक पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सेकंड पार्टिकल। तो इन दैट केस सेंटर ऑफ मास इज नियर हैवियर पार्टिकल। अगर एक हैवी पार्टिकल है, एक रिलेटिवली लाइटर पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल के दरमियान में नहीं होगा बल्कि हैवी पार्टिकल के करीब होगा। और जूं जूं इन दोनों पार्टिकल के मास का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल के करीब जाता जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें मास और मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, सूरज चांद और ज़मीन के मास का अगर हम कंपैरिजन करें तो अर्थ का मास चांद के मास से बहुत ज़्यादा है। इस टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास विल बी नियर अर्थ। इसलिए हम कहते हैं कि मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड मून, हालांकि ये टू बॉडी सिस्टम है। जब रोटेशन होगी तो दोनों ही पार्टिकल मूव करेंगे, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास अर्थ के करीब है इसलिए जहां पर ये देखिएगा, ये देखें, ये सेंटर ऑफ मास जब हैवियर पार्टिकल के करीब होगा, इस टू पार्टिकल सिस्टम की अगर आप रोटेशन को कंसीडर करें तो इसमें हैवी पार्टिकल कम रोटेट करेगा, लाइटर पार्टिकल ज्यादा रोटेट करेगा। और सिमिलरली ये देखिएगा, तो जूं जूं आप मास इंक्रीज करते जाएंगे, डिफरेंस ऑफ मास इंक्रीज करते जाएंगे, सेंटर ऑफ मास विल मूव नियर हैवियर पार्टिकल। ये देखिएगा, तो जो कंपैरिजन जमीन और चांद का है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस ऑफ मास सन और अर्थ का है। सूरज की मास जमीन के मास से 13 लाख गुना ज्यादा है। इसलिए सेंटर ऑफ मास विल लाई नियर सन। और जब ये टू पार्टिकल सिस्टम रोटेट करेगा, जब हम इस टू पार्टिकल सिस्टम की रोटेशन को डिस्कस करेंगे तो प्रैक्टिकली अर्थ विल रोटेट अराउंड सन। Suppose we have a two particle system. The mass of one particle is m1 and mass of other particle is m2. Now we have to calculate its reduced mass. Now keep in mind, reduced mass is hypothetical mass that is used to consider rotation or vibration of two particle system. रिड्यूस मास को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम दोनों पार्टिकल के मैसेज का प्रोडक्ट लेंगे। वी विल मल्टीप्लाई मैसेज ऑफ टू पार्टिकल्स एंड डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज बाय सम ऑफ देयर मैसेज। रिड्यूस मास इज कैलकुलेटेड by multiplying masses of two particle and dividing this product by the sum of masses of two particle. Let's suppose we have two particle system. Mass of one particle is m1 and mass of other particle is m2. Then we have taken product of their masses and we have divided product of their masses by sum of their masses. This ratio is called reduced mass, that is represented by mu. Mathematically, reduced mass is the ratio of
product of masses and sum of masses. Let's suppose we have a homogeneous system. Homogeneous system is also called uniform system or we can say symmetrical system. Homogeneous system का मतलब है दोनों पार्टिकल का मास सेम है, यानी जो वैल्यू m1 की है वही वैल्यू m2 की है. इट मीन कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है देन m1 और m2 की चूंकि वैल्यू सेम है तो इसकी जगह हम m पुट कर लें. तो जब यहाँ पर हम m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 दोनों की जगह m पुट करेंगे, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू m स्क्वायर, क्योंकि m1 और m2 दोनों की वैल्यू m के इक्वल है. देन न्यूमिनेटर में अब हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर m1 और m2 की जगह अगर आप m पुट कर दें तो m प्लस m इज इक्वल टू 2m. Now reduced mass will be the ratio of square of mass and the mass multiplied by 2. ये उस केस में है जब दोनों पार्टिकल का mass सेम है. देन ये न्यूमिनेटर में भी m है, डिनोमिनेटर में भी m है, इनकी कैंसलेशन हो जाएगी. Now reduced mass is m by 2 or we can say half m. In case of homogeneous system, reduced mass is the half of mass of each particle. For homogeneous system of two particles, both masses are same. Both particles have same masses. Therefore, reduced mass of this system is the half of individual mass of each particle. ये m is mass of each particle and reduced mass is equal to its half. We can write it like this. Reduced mass is this one for homogeneous system. Now let us take for heterogeneous system the example of, now we will calculate reduced mass for heterogeneous system. heterogeneous system में ये हम टू पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं. तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में दोनों पार्टिकल के मैसेज डिफरेंट होंगे और इनका जब हम रिड्यूस मैस कैलकुलेट करेंगे तो रिड्यूस मैस की वैल्यू स्मॉलर पार्टिकल की मैस की वैल्यू के करीब करीब आएगी, क्योंकि जब टू पार्टिकल सिस्टम हेट्रोजीनियस होगा तो सेंटर ऑफ मैस विल बी नियर हैवियर पार्टिकल एंड व्हेन दिस टू पार्टिकल सिस्टम विल रोटेट then practically lighter particle will rotate around heavier particle. तो हमें इस टू पार्टिकल सिस्टम को रोटेट करने के लिए एक्चुअली हमने लाइटर पार्टिकल को रोटेट करना है, इसलिए रिड्यूस मैस की वैल्यू लाइटर पार्टिकल की मैस के रिड्यूस मैस की वैल्यू लाइटर पार्टिकल की मैस के करीब करीब आएगी. ये हम अभी प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी कर लेंगे मैथमेटिकली. नाउ फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, reduced mass is closer to mass of lighter particle because lighter particle revolves around heavier particle and center of mass is closer to heavier particle. ये देखिएगा, ये m1 m2 m1 की वैल्यू लेट्स सपोज हर दफा 10 है और m2 की वैल्यू पहले केस में इन फर्स्ट केस m1 एंड m2 बोथ आर 10, यानी ये होमोजीनियस सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें दोनों पार्टिकल का मैस सेम है. तो इनके मैसेज का प्रोडक्ट 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इनके प्रोडक्ट का सम, इनके मैसेज का सम है 20, 10 प्लस 10. अब रिड्यूस मैस इज 5 और यही हमने थोड़ी देर पहले मैथमेटिकली प्रूव किया था कि अगर होमोजीनियस सिस्टम होगा तो रिड्यूस मैस विल बी द हाफ ऑफ मैस ऑफ ईच पार्टिकल, यानी 10 का हाफ हो गई. अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम को. एक पार्टिकल का मैस 10, दूसरे पार्टिकल का मैस 20, तो प्रोडक्ट 200 और सम इनके मैसेज का 30, 10 प्लस 20. नाउ रिड्यूस मैस इज 6.666.
ये वैल्यू, ये देखें, ये m1 रिप्रेजेंट करता है लाइटर पार्टिकल को। अब ये 6.66 ये वैल्यू लाइटर पार्टिकल की मैस के क्लोज है। अगर हम लाइटर पार्टिकल का मैस 10 रहने दें और हैवियर पार्टिकल का मैस 30 कर लें, तो दोनों के मैसेज का प्रोडक्ट 300 और दोनों के मैसेज का सम 40। नो रिड्यूस मैस इज 7.5। अगेन दिस वैल्यू इज क्लोजर टू मैस ऑफ लाइटर पार्टिकल। अगर आप डिफरेंस मजीद बढ़ा दें, हैवियर पार्टिकल का मैस 40 कर दें, तो दोनों के मैसेज का प्रोडक्ट 400 और इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट का सम 50। नाउ रिड्यूस मैस इज 8, दैट इज क्लोजर टू मैस ऑफ लाइटर पार्टिकल। सिमिलरली ये अब हैवियर पार्टिकल का मैस बढ़ाते जाएं और रिड्यूस मैस कैलकुलेट करें, तो ये देखें ये वैल्यू लाइटर पार्टिकल की मैस के क्लोज होगी। अगर लाइटर पार्टिकल का मैस है 10 और हैवियर पार्टिकल का मैस है 10,000, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 100,000, जिसको उर्दू में हम कहते हैं 1 लाख, 100,000। और इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के मैसेज का सम होगा 10,010 और रिड्यूस मैस की वैल्यू 9.99, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 10 एंड 10 इज मैस ऑफ लाइटर पार्टिकल। अब अगर आप लाइटर और हैवियर पार्टिकल के मैस का डिफरेंस और बढ़ा दें, लेट्स सपोज लाइटर पार्टिकल का मैस है 10 और हैवियर पार्टिकल का मैस है 100,000, 1 लाख, तो इन दोनों के मैसेज का प्रोडक्ट होगा 1 मिलियन, जिसको उर्दू में हम कहते हैं 10 लाख, और इन दोनों के मैसेज का सम होगा 100,010, यानी कि 1 लाख, सॉरी इन दोनों के मैसेज का सम होगा 100,010 यानी 1,10,000 और रिड्यूस मैस की वैल्यू 9.9999। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 10, दैट इज द मैस ऑफ लाइटर पार्टिकल। इट मीन हैवी और लाइटर पार्टिकल के मैसेज का डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही रिड्यूस मैस की वैल्यू लाइटर पार्टिकल की मैस के क्लोज होती जाएगी। क्यों कि लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल के मैस का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही सेंटर ऑफ मैस हैवियर पार्टिकल के करीब हो जाएगा। और प्रैक्टिकली जब ये सिस्टम रोटेट करेगा तो एक्चुअली हम लाइटर पार्टिकल को रोटेट कर रहे होंगे हैवियर पार्टिकल के अराउंड, क्योंकि ये सिस्टम जब रोटेट करेगा तो हैवियर पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो रोटेट करेगा लेकिन उसकी रोटेशन स्पिन मोशन होगी, जबकि लाइटर पार्टिकल विल रिवॉल्व अराउंड हैवियर पार्टिकल। और अगर आप ये डिफरेंस और बढ़ा दें, लाइटर पार्टिकल का मैस 1 और हैवियर पार्टिकल का मैस 100,000 यानी कि 1 लाख। अब इन दोनों के मैसेज का हम प्रोडक्ट लेंगे, दैट विल बी आल्सो 100,000 और इन दोनों के प्रोडक्ट का जब हम इन दोनों के मैसेज का जब हम सम लेंगे इट विल बी 100,001। अब रिड्यूस मैस की वैल्यू 0.999999, दैट इज almost equal to 1 and 1 is the mass of lighter particle. Let me search some videos. जी ये देखिएगा, ये देखिए, ये अर्थ और सन का सिस्टम देखें। प्रैक्टिकली सूरज अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन, और जब हम ज़मीन और सूरज चांद को कंपेयर करते हैं तो ज़मीन चांद के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, बट इट इज़ रोटेटिंग अराउंड सन।
अगेन लेट मी शो यू। ये देखें, टू पार्टिकल सिस्टम सन और अर्थ का, और टू पार्टिकल सिस्टम अर्थ एंड मून। तो अर्थ मून के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। इस टू पार्टिकल सिस्टम में चांद ने रोटेट करना है जमीन के अराउंड, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी नियर अर्थ। और जब हम टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं जमीन और सूरज का, इन दैट केस अर्थ हैज टू रोटेट अराउंड सन। बिकॉज अब देखें, सूरज भी इसमें रोटेट कर रहा है, लेकिन वो जस्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो दिस इज हाउ। अब बच्चों, रिड्यूस मास को हमने रिप्रेजेंट किया म्यू से, लेकिन अब ये याद रखिएगा, म्यू से हम डाइपोल मोमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू से हम माइक्रो के साइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हमने माइक्रोग्राम लिखना हो तो म्यू जी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिड्यूस मास को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।